क्या इस बार कुदरत की मार और ज्यादा पड़ने वाली है? क्या इस बार बाढ़ का कहर और ज्यादा होने वाला है? क्या इस बार बिहार में बाढ़ की तबाही पुराने रिकॉर्ड तोड़ने वाली है? ये सवाल इसलिए क्योंकि इस बार शुरुआत ही भयानक दिख रही है। क्योंकि इस बार बारिश का मौसम ठीक से शुरू भी नहीं हुआ कि तबाही नजर आने लगी। बिहार के कई सैकड़ों गांवों को बाढ़ के पानी ने डुबो दिया है। सड़कें समंदर बन गई हैं। गांव की गलियों में नदी घुस गई है। नेपाल की बारिश ने बिहार और यूपी की नदियों में उफान ला दिया है। बूढ़ी गंडक, गंगा और दूसरी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पूर्वी और पश्चिम चंपारण के कई गांव बाढ़ के पानी का शिकार हो गए हैं। बेतिया में तो जान पर खेलकर दूल्हा अपनी बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचा। गोपालगंज में 50 से ज्यादा गांवों में पानी घुसने के बाद पलायन शुरू हुआ। सवाल यह है कि सैलाब के सितम से कौन बचाएगा? अभी कोरोना का कहर थमा भी नहीं है कि देश में एक और बड़े खतरे ने दस्तक दे दी है। ये खतरा कुदरती है। बारिश की शुरुआत हुई है, मॉनसून पूरी तरह आया नहीं है, लेकिन उससे पहले ही बिहार, उत्तर प्रदेश सहित दूसरे इलाकों से बाढ़ की जो तस्वीरें आ रही हैं वो डराने वाली हैं। इन तस्वीरों को देखिए। बाकस, गेहूं, चाउर और मवेशी का चारा भी काट काट के ले आवता। चारों तरफ पानी भर गई बा। आपको बताएं कि बेतिया में कम से कम 100 ऐसे गांव हैं जो इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं। लोगों के घरों में पानी है, लोग बंधों पर रहने को मजबूर। बिहार में बाढ़ की ये तस्वीरें डरा रही हैं। डर इस बात का कि अभी अगर ये हाल है तो जब बारिश अपने पूरे शबाब पर होगी तब क्या होगा? तब क्या होगा जब मॉनसून की बारिश होगी, जोरदार बारिश होगी, लाखों क्यूसेक पानी आसमान से धरती पर गिरेगा, वो नदियों में जाएगा और फिर नदियों का मौजूदा रौद्र रूप और ज्यादा भयानक हो जाएगा। एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर बिहार के चंपारण में मौजूद है। पूर्वी और पश्चिम चंपारण दोनों ही जगहों पर बाढ़ ने कहर मचाना शुरू कर दिया है। हजारों लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। पानी की बहती हुई ये तेज धार नरकटियागंज की सड़क पर है। मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये लौरिया है और लौरिया पश्चिमी चंपारण का वो इलाका है जहाँ पर ये सड़क आती है नरकटियागंज से। बिल्कुल सामने जो जगह आप देख रहे हैं ये नरकटियागंज से आने वाली सड़क है और यहाँ से ये सड़क बेतिया की तरफ जाती है। और इस वक्त जो हालात हैं आप देखिए कितनी तेज यहाँ पानी की धार है और यही मेन सड़क है। अगर इस मेन सड़क के पीछे आप देखेंगे एक जो कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, सरकार यहाँ पर 5 साल पहले से पुल बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पिलर डालकर छोड़ा हुआ है और अब तक पुल का काम शुरू नहीं हुआ है। इसी वजह से हर साल यहाँ पर इसी तरह के हालात होते हैं जब गंडक नदी का पानी सड़कों पर आता है और जो मेन रोड है वो बंद हो जाता है। जिन गांवों में पानी घुस गया है वहां के लोग सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। किसी तरह टेंट में बारिश और बाहर से अपनी और पालतू जानवरों की जान बचा रहे हैं। लेकिन इनकी मुसीबत सिर्फ इतनी ही नहीं है, सरकार की तरफ से भी इन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है। 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और 3 दिनों से यह गांव बाढ़ में डूबा हुआ है। लेकिन अब तक कोई भी सरकारी पदाधिकारी इन लोगों को देखने तक यहाँ नहीं आया है। ठीक है, और हम लोग बार बार आवाज उठा रहे हैं। पिछले बार भी बाढ़ आया था, लेकिन उस समय भी न कोई रिलीफ मिला, न खाने के लिए कुछ मिला। बाढ़ ने आसपास की सड़कों को तोड़ दिया है। आने जाने का रास्ता भी बंद हो चुका है, लेकिन आना जाना तो बंद हो नहीं सकता। इसलिए लोग खतरा उठाकर भी पानी के बहाव को पार कर रहे हैं। ये मार्ग लौरिया टू नरकटियागंज ज्वाइन करता है, जो कि अभी डाइवर्सन टूट चुका है। पानी बहुत ज़्यादा है, उसके चलते ये बंद हो चुका है, जिससे कोई भी गाड़ी नहीं आ जा रही है। हाँ सर, और ये डाइवर्सन में बहुत अभी दिक्कत हो रही है सर। ये बताइए, जिला प्रशासन की तरफ से कुछ राहत वगैरह मिली है यहाँ के लोगों को? अभी तक तो कोई राहत देखने को नहीं मिली है यहाँ पे। ना ही कोई प्रशासन आया देखने के लिए, ना ही कोई नेता लोग आए इस स्थिति को देखने के लिए। यहाँ के स्थानीय लोग जो जितना ग्रसित हैं, कोई देखने नहीं आया कि कैसे है, किस हालात में है लोग।
ये हालात तब हैं जब लोगों को पता है कि एक कार पानी के तेज बहाव में बह चुकी है। बड़ी मुश्किल से उस पर सवार लोगों को बचाया जा सका है। ये जो सामने पेड़ दिखाई दे रहा है, इस पेड़ के पास एक मारुति ऑल्टो गाड़ी फंसी हुई है, और वो गाड़ी फंसी कैसे, उसकी कहानी यहाँ से समझिए। ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन पुल है, जो मेरे बिल्कुल दाहिनी तरफ है, इस अंडर कंस्ट्रक्शन पुल के पास बगल से एक डाइवर्जन रोड बनी हुई है, और उसी रोड पर जब पानी कम था उस वक्त एक मारुति ऑल्टो कार लेकर नरकटियागंज जाने की कोशिश कर रहा था, और वो गाड़ी पानी के तेज बहाव में बहकर यहाँ आगे पेड़ के पास चली गई, और लोगों ने फिर उसको बचाया, 2 लोगों को। करीब 11 बजे रात के वो जो उधर से नरकटियागंज से आ रहे थे लोग, और वहाँ से आने के बाद पानी बढ़ गया, वो लोग दह गए। दहते दहते वो गाड़ी के ऊपर चढ़ गए थे लोग। वहाँ गाड़ी बर्पन है, वो बर्पन पर जाकर रुक गई। रुकने के बाद वो लोग फ़ोन किया थाना में से फ़ोन किया, बड़ा वो जिला पार्षद सबूत किए हैं, और सबूत जी आए तो 2-4 लड़का को लेकर लाए, और वहाँ से उनको टंगवा कर निकलवा दिया गया। किस तरह उन लोगों को बचा तो लिया गया है, लेकिन दिक्कत ये है कि हर साल लोगों को यही मुसीबत झेलनी पड़ती है। शायद बिहार की किस्मत में ही बाढ़ से हर साल जूझना लिखा है। लोग हर साल परेशान होते हैं, कुछ लोगों की जान जाती है, सरकार की तरफ से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बाढ़ से बचाव की तैयारियों के भारी भरकम वादे किए जाते हैं, लेकिन जब बाढ़ आती है तब दावों और वादों के साथ साथ लोगों की उम्मीदों को भी ध्वस्त कर जाती है। बिहार का पश्चिमी चंपारण हर साल बाढ़ की वजह से प्रभावित होता है, लेकिन सरकारें यहाँ पर जो दावे करती हैं वो ज़मीन पर उतरता नहीं दिखाई देता। इसी वजह से इस तरह के हालात होते हैं। मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? हमारा श्री कृष्ण प्रसाद पड़ेगा। श्री कृष्ण जी, ये बताइए, ये बाढ़ क्या हर साल आती है या इस साल ज़्यादा? हर साल आती है जी। इससे ज़्यादा रहती है, कम रहती है? नहीं, ज़्यादा भी रहती है, इससे हल्का कम होती है, ज़्यादा भी रहती है, बहुत तूफान पानी रहती है जी। ये बताइए कि हर साल बाढ़ आती है, सरकार दावे करती है कि बहुत कुछ हो रहा है, लगता है कि कुछ हो रहा है? देखिए, कुछ हो रहा है और बहुत कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। इसमें विपक्षी लोग भी कर रहे हैं। पुल बना हुआ, 5 साल से पुल पर ऑब्जेक्शन आ गया है, इसी तरह पुल पड़ा हुआ है, और इसको सब एथी कर रहे हैं लोग कि लोर बाद हो जाएंगे या हो जाएंगे, मगर उस तरह बात नहीं है। मगर विपक्षी लोग सब एंटी कर करके इसको रोकवा दिए हैं। आपके मुताबिक ये जो पुल बन रहा है, मेरे सामने दिखाई दे रहा है, ये पुल 5 साल से ऐसे ही है, और लेकिन इसको कंप्लीट नहीं करने देते? जी नहीं, कंप्लीट नहीं करने देते हैं, इसी तरह पड़ा हुआ है। पानी में डूबे स्कूल की पहली मंजिल की ये तस्वीरें गोपालगंज जिले की हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि बाढ़ की त्रासदी किस कदर गोपालगंज के लोगों को झेलनी पड़ रही है। चौकी, सामान, अपन पेटी, बाकस, गेहूं, चाउर और मवेशी का चारा भी काट काट के ले आवता। चारों तरफ पानी भर गइल बा। सारण तटबंध के अंदर बसे गांव में पानी फैलने के साथ बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। बाढ़ग्रस्त इलाके के कई मकान व रास्ते टूट चुके हैं, लिहाजा जान जोखिम में डालकर लोग पलायन कर रहे हैं। खराब होते हालातों के बाद प्रशासन हरकत में आया है। डीएम खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन निवासियों के मुताबिक प्रशासन या सरकार की मदद कहीं नहीं दिख रही है। परेशानी सामने नहीं लोग जी, बाढ़ आइल बा, स्कूल गांव सब डूबले बा, बारिश होता बा, या प्रशासन और सरकार कहाँ बा एकरा खातिर? ऊपर से बारिश, नीचा पानी, या सब लोग के गजन होता है, अति अब हो गई बा। अब ये बाजे कौनो सुरक्षा नहीं के, सरकार कौनो सुरक्षा दिल ही नहीं के। अब हमनी के करी से काहे में मरत है। लोगों को न सिर्फ अपनी जान बचाने की चिंता है, बल्कि अपने मवेशियों के लिए भी ये फिक्रमंद है। चारा मिल नहीं रहा है, उन्हें रखने की जगह नहीं है, सांप और बिच्छुओं का डर अलग से सता रहा है। कुल मिलाकर बाढ़ ने एक बार फिर गोपालगंज के लोगों को बहुत बड़े संकट में डाल दिया है। बिहार के छपरा में गंडक नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सारण में प्लेकाली बाढ़ के डर से लोग सहमे हुए हैं, और इसी बीच सगुनी रामपुर रुद्र से एक तस्वीर सामने आई है, जहां दूल्हा शादी के लिए आया तो गाड़ी से, लेकिन वापस नाव से जाना पड़ा। एक तरफ शादी शुरू हुई और दूसरी तरफ गंडक नदी का पानी गांव में घुस गया। नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि रास्ता बंद हो गया, और फिर क्या था, सड़क से संपर्क टूटा, जिसके बाद दूल्हे को अपनी दुल्हन को नाव पर बिठाकर विदा कराना पड़ा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये आया तो था दूल्हा गाड़ी लेकर दुल्हन लेने, लेकिन फिर नाव से लेकर जाना पड़ा, क्योंकि जलस्तर इतना ज़्यादा बढ़ गया, सड़क पर पानी बढ़ गया, गाड़ी चल नहीं सकती थी, तो नाव से फिर दुल्हन विदा हुई। और कुछ ऐसा ही यूपी के श्रावस्ती में भी हुआ। एक दूल्हे के
साथ बारिश और बाढ़ की वजह से पूरी बारात 2 दिन तक गांव में फंसी रही। आखिर में गांव वालों ने दूल्हे और उसके साथ बारात में शामिल लोगों को कंधे पर बिठाकर नहर पार कराई। श्रावस्ती के गांधी मजरा में उस वक्त बड़े अजीबोगरीब हालात पैदा हो गए जब एक बारात गांव में बारिश और बाढ़ की वजह से फंस गई। बारात जब आई थी तब पानी कम था, लेकिन बारिश की वजह से नहर में इतना ज्यादा पानी हो गया कि उसे पार करना मौत को दावत देना था। लेकिन बारात कब तक गांव में रहती? आखिरकार लोगों ने खतरा उठाकर किसी तरह बारात को उस पार पहुंचाया। कल से आज तक अभी नाले में पानी कम नहीं हुआ है। ये बारात को कल वापसी होना था, कल नहीं हो पाए। आज ये वापसी किसी तरह से हम ग्राम पंचायत के कुछ व्यक्ति को, सम्मानित व्यक्ति को बुला करके इनको बारात लोगों को उतरवाने के लिए मतलब प्रयास किए हमने। कैसे उतरवाए? इनको कंधे पे बैठा करके, आप पीठ पे बैठा करके, मतलब तैर करके किसी तरह से इनको हमने उतरवाया है। हम लोग को सुबह विदा कर देना चाहिए था, तो अति जो कंधे पे बैठा पे एक आदमी के पीछे 2-2, 3-3 आदमी लग के उनको कैसा भी करके अभी बार किए, इधर के उधर किया है, कोला से उस पार से इस पार। सिर्फ श्रावस्ती ही नहीं, यूपी में नेपाल से सटे जो इलाके हैं वहां भी बाढ़ का असर दिखने लगा है। वहां पानी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। कुशीनगर में तो उफान मार रही नारायणी नदी में 150 लोगों का मौत से सामना हो गया। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद इनकी जान बच पाई। रात के करीब 11 बजे एनडीआरएफ को खबर मिली कि नारायणी नदी की मझधार में तेज बहाव के बीच एक नाव फंस गई है और उस पर 150 लोग सवार हैं। करीब 2:15 बजे एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम वहां पहुंची और लोगों को बचाने का काम शुरू हुआ। रात को अंधेरे का समय था और साथ ही साथ पानी कहीं बोट चलने लायक था और कहीं नहीं था। इसके बावजूद हमारे रेस्क्यूअर्स ने अपनी जान पर खेलकर लोगों के पास पहुंचे हैं, जरूरतमंद लोगों के पास। उनको रात से ही रेस्क्यू करना शुरू कर दिया था। लगभग 150 के लगभग लोग फंसे थे, जिसमें से 30 से 40 लोग कंट्री मेड बोट में वापस आ गए थे। बाकी लोगों को हमने अभी तक सबको सुरक्षित निकाल लिया गया है। वो जो लाइट जला रही है वही है। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान डीएम और एसपी मौजूद रहे। पता चला कि डीजल की पाइप फटने से इंजन बंद हो गया था। करीब 8 घंटे तक जान बचाने के लिए लोग संघर्ष करते रहे। इसमें महिलाएं और बच्चे भी थे। लगभग हम लोग 2 बजे नाव पे चढ़े हैं और नदी के पानी उरेब है। बीच नदी में आया है तो तेल खत्म हुआ तो फिर से तेल डाला गया है। अब कहीं से पाइप फट गया है कि तेल फिर से ख़त्म हो गया। हम लोग तो 4 लोग उधर बीच नदी में छूट गए थे, तो फिर नाव लेके गए हैं लोग, तो आए हैं, अब बच्चों को उतार के ले आए हैं। एक नाव लगा के जो वहाँ के लोगों को जैसे 30 के बैच में उनको सुरक्षित यहाँ पे लाया जा रहा है और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जब तक पूरा ऑपरेशन पूरा रेस्क्यू नहीं हो पाएगा हम लोग यहाँ बैठ के पूरा करने के बाद नहीं। एक बार फिर से आपको श्रावस्ती लेकर चलते हैं। यहाँ राप्ती नदी ने भी भयंकर रूप ले लिया है। लगातार खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और इसकी चपेट में दर्जन भर से ज्यादा गांव आ चुके हैं। सैकड़ों लोग इन गांव में फंसे हुए हैं। प्रशासन उनको गांव से बाहर निकालने के प्रयास कर रहा है, लेकिन पानी की धार इतनी तेज है कि गांव में पहुंचना नामुमकिन नजर आ रहा है। वहीं जिला अधिकारी ने बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा किया। उन्होंने तत्काल राहत पहुंचाने का ऐलान किया है। अभी फिलहाल जो है 128.10 पे चल रही है और जो कि आपके डेंजर मार्क से तो ऊपर है, लेकिन अभी फिलहाल 5 गांव जो है आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा चिंता के विषय नहीं है। और यहाँ पे अभी फिलहाल जान माल की नुकसान नहीं हुआ है। जहाँ हम लोग का जो सड़क वगैरह पे पानी बह गई है वहाँ पे हम लोग नाव वगैरह की जो व्यवस्था कर लिया है हम लोगों ने। उत्तराखंड में भी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। चमोली में बीती रात से लगातार जारी है मूसलाधार बारिश। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग हेलंग और रडांग बैंड के पास बाधित हो चुका है। अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी उफान पर है। भारी बारिश की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर मारवाड़ी पुल के पास जमीन धंस गई। सड़क का एक बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो गया है, जिसकी वजह से आवाजाही रुक गई है।
गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। गुजरात के आणंद में बारिश ने बुरा हाल कर रखा है। शहर के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। रास्तों पर कमर तक पानी भरा हुआ है। ये तस्वीरें देखकर आप त्रासदी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो लोग इन इलाकों में रहते होंगे कैसे वो अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल जो है वो आधी डूबी हुई है। लोग अपने कपड़े उठा कर इस सड़क पर ऐसे चल रहे हैं जैसे कोई नदी पार कर रहे हों। ये गुजरात के आणंद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश के चलते, खराब सीवर व्यवस्था के चलते, खराब ड्रेनेज व्यवस्था के चलते हुए इसी तरीके की तस्वीरें अमूमन भारत के शहरों से निकल कर आती हैं। जब भी बारिश होती है तो इसी तरह पानी भर जाता है। क्या देश की राजधानी, क्या किसी राज्य की राजधानी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।